अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4, 5 और 6 क्वेश्चंस हैं। तो इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो आज उसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो x की पावर 14 है, y की पावर 21 है और z की पावर 35 है। इसके अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में जो डिजिट है हमारे पास वो y की 14 और z की 7 है, और इसके ऊपर जो अंडर रूट है वो 7 आ रहा है। सबसे पहले ये रेडिकल शेप है, इसे हम पावर शेप में लेके आएंगे। तो पावर शेप में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट 7 है, ठीक है, इसको हम पावर शक्ल में करेंगे, यानी कि इस सारे की पावर 1/7 बन जाएगी। तो सबसे पहले ज़रा चेक करें, यहाँ पे x की 14 आ गया, y की 21 आ गया, z की 35 आ गया। उसके बाद y की 14 आ गया और z की 7 आ गया। अब ये जो इसके ऊपर अंडर रूट 7 था, इसकी पावर बन जाएगी 1/7, यानी कि अगर 7 के बगैर खाली अंडर रूट हो तो उसकी पावर 1/2 होती है। अगर यहाँ पे खाली के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे अगर खाली अंडर रूट होगा तो 1/2 है, अगर कोई भी डिजिट यहाँ पे आ रहा है तो वो इसकी बटे में आ जाएगा। अब ये जो पावर है 1/7, ये ऊपर वाले तमाम एक्स वाई जी की भी है और नीचे वाले वाई जी की भी है, तो हम सबके साथ इसे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले x 14 है, इसके साथ 1/7 लगा देंगे। फिर y 21 है, इसके साथ 1/7 लग जाएगा। फिर z 35 है, इसके साथ 1/7 लग जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएं तो y की 14 है, इसके साथ 1/7 लग जाएगा। z के साथ 7 है तो इसके साथ भी 7 लग जाएगा। अब हम इनको काट देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो 7 2s are 14, 7 5s are 35, 7 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, x का स्क्वायर बच गया, y की 3 बच गया, y स्क्वायर आ गया और z 1 आ गया। अब देखें x हमारे पास स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब y 3 है और नीचे y स्क्वायर है, दोनों के बेस सेम है, इसे हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 2 नीचे प्लस से ऊपर आके माइनस हो जाएगा, यानी y3 और नीचे वाला 2 ऊपर आके माइनस हो गया और ये y सिंगल टाइम लिख दिया। z ऊपर 5 है, नीचे z 1 है, दोनों को जब हम सेम करेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे तो ये नीचे वाला 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो z बचेगा जी हमारे पास 5 - 1। अब x का स्क्वायर बच गया, 3 में से 2 निकाल दिए, y एक ही बच गया, एक ना लिखे ऊपर, और z की पावर 5 - 1 है, 5 में से 1 निकाल दिया तो 4। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। एक दफ़ा रिव्यू कर लें, ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, इसके ऊपर अंडर रूट 7 आ रहा है। सबसे पहले ये रेडिकल शेप है, यानी अंडर रूट वाली शेप को रेडिकल शेप बोलते हैं, इसे हम पावर शेप में लेके आएंगे। तो 1/7 आ गया ऊपर। अब हमने क्या करना है, 1/7 को इन तमाम हिस्सों के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। सबके साथ हमने 1/7 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वालों के साथ भी, नीचे वालों के साथ भी। अब इनको काट दिया, जिसे कटते थे वो काट दिया, जो हमारे पास पीछे बच गई उनको हमने वैसे लिख लिया। अब जो सेम वैल्यूज़ थी जो नीचे वाली थी, हम उनको नीचे से उठा के ऊपर ले गए।
अब नीचे प्लस थी, ऊपर जाके माइनस हो गया। अगर नीचे माइनस होती ऊपर प्लस हो जाती। एक्स स्क्वायर की वैल्यू नीचे नहीं थी, एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया। 3 ऊपर प्लस था, नीचे y की 3 ऊपर प्लस था और नीचे y 2 था। ये जब y नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। z ऊपर 5 था, +5 था z की पावर, और z नीचे 1 था। जब ये नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इनको माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएं तो देखें यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन 25 की करेंगे सिंपल। तो देखें ज़रा 25 के जब फैक्टर बनाएंगे तो 5 5 आर 25 है और 5 1 आर 5 है। तो क्या बना, 5 का स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 आ गया, इंटू क्या आएगा 5 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा n+1। n+1 आ गया, ये माइनस आ जाएगा, इसके भी हम पेयर बना लेंगे। ये भी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू क्या आएगा जी 5 की पावर 2n आ जाएगा। अब नीचे वालों के भी हम इसी तरह खोल लें। ये 5 वैसे आ जाएगा, ठीक है, ये 5 भी वैसे आ जाएगा और इसके ऊपर 2n+3 आ जाएगा। ये माइनस सेम इसी तरह आ गया, ये भी 5 का स्क्वायर कर लिया और ऊपर क्या आ जाएगा जी n+1 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो बेस है, इस बेस के साथ जब ये सिंगल टाइम लिखी जाएगी ऊपर वाली जो पावर्स होंगी वो प्लस हो जाएंगी। ये हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, कि जब बेस ठीक है सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। ये भी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 1 है, जब ये बेस इकट्ठे होंगे तो ये 1 भी इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज सॉल्व करते हैं इसे। ये 5 इसी तरह लिखा जाएगा, ये 2n+2 हो जाएगा, ये माइनस। अब इस बेस को और इस बेस को मैं 1 टाइम लिख लूँगा और जो ऊपर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, इस बेस को और इस बेस को मैं इकट्ठा करूँगा, ये इकट्ठा हो गया। ये जो 1 है, ये जिस तरह ये 2 इधर आके प्लस हो रहा है, ये 1 भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 की 2n+3 और ये बेस इकट्ठी की तो ये 1 इधर आके प्लस हो गया। यहाँ पे ये माइनस 5 2n+2 आ गया, ठीक हो गया। 5 इसी तरह आ जाएगा, 5 की 2n+2 आ गया, -5 की 2n+2 आ गया, 5 की 2n+4 आ गया, -5 की 2n+2 आ गया। अब ज़रा गौर करें, 5 2n+2 5 2n+2 5 2n+2 और यहाँ पे क्या है 5 2n+4, यहाँ पे 2 क्या है वो ज़्यादा है, 2 क्या है वो ज़्यादा है। तो ये जो 4 है ना, इसे हम क्या करेंगे 2+2 कर देंगे। अब ये जो है ना 5 के 2n+2 ऊपर से 5 2n+2 5 2n+2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 5 2n+2 5 2n+2 कॉमन आ जाएगा। अब ये जो 2 इजाफी बचा ये किसकी पावर है, 5 की पावर है। तो इसे 5 का स्क्वायर करके हम नीचे अलग से लिख देंगे। देखें ज़रा 5 की
प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया। जब यहाँ से ये बाहर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 5 एक अकेला बच जाएगा। ये बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अकेला बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें 5 2n प्लस 2, 5 2n प्लस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया और ये अकेला बचेगा 2। ये किसकी पावर है, 5 की पावर है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ये 5 2n प्लस 2 भी ठीक है बाहर चला गया, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 बचता है। अब ये क्या होंगे, ये कट जाएंगे। 5 में से 1 निकाल देंगे हम, कितने बचेंगे जी, 4 बचेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 25। 5 को 2 टाइम लिखेंगे, -1 आ जाएगा। अब ऊपर 4 आ गया, नीचे 25 में से 1 निकाल दिया, 24। 4 1 आर 4, 4 6 आर 24। तो 1/, जो 6 था वो हमारा क्या था, फाइनल आंसर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें। ये 25, ये 25 और ये 25, इसकी हमने क्या कर ली, फैक्टराइजेशन कर ली, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो 5 का स्क्वायर आया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको 2 को हमने पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, 2 था हमारे पास, 2n था और 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। इसको भी, इन दोनों को क्या किया हमने, सेम कर लिया। बेस सेम थी, ऊपर वाली पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। यहाँ पे भी बेस सेम थी, तो 5 5 सिंगल टाइम लिख लिया, 2n प्लस 3 लिख लिया और ये 1 इधर आके प्लस हो गया। ये भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास इसी तरह आ गया। अब ऊपर वालों को सेम हमने उसी तरह लिख लिया। यहाँ पे 3 + 1, यहाँ पे हमने 4 लिखा था, बाद में 4 को हमने अरेज करके 2 + 2 कर दिया। क्यों 2 + 2 क्यों किया, क्योंकि हमें 2n + 2 चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2n + 4 आ रहा था। एक 2 हमने इसके साथ मिला लिया, एक को अलग कर लिया। अब 2n + 2 ऊपर से भी 2n + 2 ऊपर से दोनों तरफ से 5 की पावर है, तो ये बाहर कॉमन आ गया, नीचे से भी ये बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पे 2n + 2 बाहर कॉमन आ गया, एक 5 का स्क्वायर बचेगा, वो हमने यहाँ पे वैसे का वैसे लिख लिया। ये दोनों कर देंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 और 25, 5 का स्क्वायर यानी 25 होता है, -1 24 बचेगा, उसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हमने कल भी क्वेश्चन में किया 16 के, हम जब वो बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की 4 आएगा, यानी 2 को 4 टाइम करेंगे तो 16 आएगा। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी जी, 4 आ जाएगी और इसके ऊपर पावर x + 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम खोल लेंगे तो इसका क्या आएगा, 5 × 4, 5 × 4, यानी फैक्टर भी बनाना चाहें तो फैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन 5 × 4 होते हैं, तो 5 × 4 और यहाँ पे 4 है तो 2 की 2 कर लें और इसके ऊपर 2x आ जाएगा, 2 की 2 करेंगे और इसके ऊपर पावर 2 के ऊपर 2 आया और ऊपर पावर 2x आ गया। सेम अब नीचे वालों को भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 2 की x - 3 आ जाएगा, इसको भी खोलेंगे हम, ये 2 की 3 होता है, फैक्टर बना लेंगे हम इसके और ऊपर आ जाएगा जी x + 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, यानी 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 की 4x आ गया प्लस 4 आ गया, प्लस ये 5 इसी तरह आ जाएगा और इस 4 के भी हम क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे और इस 2 को हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला 2 सेम इसी तरह आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 आर 4 और 7 x आ जाएगा। ये 2 की x - 3 सेम इसी तरह आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है
तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, 3x + 6 आ जाएगा। अब देखें पिछले क्वेश्चन वाला रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। ये बेस और ये बेस सेम है, यहाँ पे ये बेस और ये बेस भी सेम है, तो हम इनको जब सिंगल टाइम लिखेंगे ऊपर वाली पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 2 की 4x है और प्लस क्या है 4 है, ये 2 की पावर आ गया। यहाँ पे प्लस ये आ गया, ये 5 आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये दोनों इकट्ठे होंगे तो 2 की 2 + 4x आ जाएगा, यानी ये 2 और ये 4x आपस में प्लस हो जाएंगे, ये सिंगल टाइम लिखा जाएगा। अब नीचे क्या है, ये 2 सिंगल टाइम लिखेंगे, इनको प्लस कर देंगे ऊपर, तो क्या आ रहा है जी हमारे पास x - 3 + 3x + 6। किया क्या मैंने कि 2 को सिंगल टाइम लिख लिया, x - 3 और 3x + 6 इनको हमने प्लस कर लिया, 2x + 4, 2 × 2x + 4x आ गया। यानी ये भी हम अगर सीधा करके लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा कि 4x + 4 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम इसे सही करके लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 4x + 2। यानी कि हमने क्या किया, 4x पहले था तो 4x को पहले रख लिया, इधर भी 4x पहले रख लिया, 2 को बाद में रख लिया। अब यहाँ पे देखें जी, 2 की 4x प्लस यहाँ पे 4 है, हमने इस पे फोकस करना है, 4x + 2 है, तो हम इस 4 को भी पिछले क्वेश्चन की तरह 2 + 2 कर देंगे। यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, इंटू 2 की आ जाएगा जी 4x + 2 आ जाएगा, और ये 3x और ये 1x कितने हो जाएंगे जी, 2 की पावर 4x आ जाएगी, 3x और 1x, और 6 प्लस में से 3 माइनस का निकालेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा चेक करें, ये 4x + 2, ये 2 की 4x + 2 और ये 4x + 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, 4x + 2, 4x + 2, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लेना है। एक दफ़ा इसे वैसे ही लिखते हैं, टू की 4x + 2 और साथ भी +2 आ गया, प्लस 5 × 2 की 4x + 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें 4x + 3 है, जबकि हमें चाहिए क्या 4x + 2, तो क्या करेंगे, इसका भी एक अलग कर देंगे, 4x + 2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। अब 4x + 2, 4x + 2 और 4x + 2 ये बाहर कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पे देखें जी 2 की पावर है 4x + 2, ये बाहर कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 2 ये बच गया, तो ये किसकी पावर है, 2 की है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 की 4x + 2 बाहर चला गया, यहाँ पे 5 बच जाएगा। ये 2 की 4x + 2 बाहर आ गया, और ये 1 बचा, क्योंकि पावर 2 की है तो 2 की 1 आ जाएगा। ये क्या होंगे, कट जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 5 होता है, और 2 की 2 होता है। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, और नीचे 2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है जी। एक दफ़ा फिर समझ लें, पहले हमने 16 के पेयर बनाए, 2 की 4 कर दिया, 20 को तोड़ लिया, 5 × 4 कर दिया, ठीक है, 4 को भी तोड़ लिया, 2 की 2 कर दिया, यहाँ पे 8 को तोड़ के 2 की 3 कर दिया। अब हमने यहाँ पे 4 पावर थी, 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2 था, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 3 था,
3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। जब इसको करेंगे तो 4x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 इसी तरह आ जाएगा, 4 के पेयर बना लेंगे, जैसे इसके पेयर बनाए थे हमने, 2 2 4x हो जाएगा। क्लियर। अब 2 इन 2 की पावर x माइनस 3 वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे 3 था, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3x आ गया और ये 6 हो गया। अब इन दोनों में देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इन दोनों में देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, ये प्लस हो जाएगा, यानी 4x प्लस 2 आ जाएगा, 4x प्लस 2 आ जाएगा, 4x प्लस 4 है, 4x प्लस 2। इनको करेंगे तो ये देखें 3x और ये एक x, 4x हो गए। तो 3 में से 6 में से 3 निकाल दिए तो 3 आ गए हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे 4 था, हमने 4x प्लस 2 लेके आना है सब में, तो यहाँ पे 4 आ रहा था तो हमने क्या किया, 2 प्लस 2 कर दिया, अलग अलग कर लिया, ताकि 4x प्लस 2 हम जिस पे फोकस किया उसको अलग कर सकें। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 2 को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 जो 2 की पावर्स आ रही थी, यहाँ पे भी 2 की 4x प्लस 2 है, जिसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब ये 2 बचा, क्योंकि ये पावर किसकी है, 2 की है, तो 2 की 2 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस ये बाहर चला गया, प्लस 1 यहाँ, प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 की 4x प्लस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा, ये पावर किसकी है, 2 की है, तो 2 की 1 यहाँ पे। अब ये दोनों सेम सेम में कट जाएंगे, 2 की 2 4 हो गया, प्लस 5 हो गया, 2 की 1 2 आ गया, 4 और प्लस 5 9 हो गया और नीचे 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, फिर भी कहीं से समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।